बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबको मैं आज जो है रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है करेले चिकन की रेसिपी। एक तो करेले बनेंगे भी मज़ेदार और ऊपर से कड़वे भी नहीं बनेंगे, ये शर्तिया बात है। जब आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके करेले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जो करेले नहीं भी खाते वो भी शौक से खाएँगे और इनकी करवाहट हम चुटकियों में गायब कर देंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी। चलें फिर इसी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 2 kg करेलों की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 किलो करेले ले लिए हैं, उसके अलावा 1.5 किलो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, मीन्स 1.5 kg। अब मैं आपके साथ करेलों की जो कटिंग और इसका प्रोसीजर सारा शेयर करूँगी। आपने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करना है, तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनमें ज़रा सी भी करवाहट बाकी नहीं रहेगी। जो इसे नहीं भी खाता वो भी इसे शौक से ही खाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करेलों को जो है इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे करेलों के छिलके उतार दिए और इन्हें इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं इसमें सेंटर में एक इस तरह से पकड़ के एक इसको कट लगाऊंगी इस तरह से और इसके बीज निकाल लूँगी। अक्सर हम लोग इस तरीके से हाथ से निकालते हैं, जिससे हमारे नेल में बहुत बुरा ज़ख्म होता है और वो ठीक भी नहीं होता जल्दी। तो आपने हाथों से नहीं, बल्कि मैं आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ, आपने उस तरीके से करना है। यहाँ पे करेले को पकड़ेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से इसका सारा जो बीज है ना, वो इस तरीके से आसानी से हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कितने ईजिली बाहर आ गए हैं, क्योंकि जब हम इसको नेल से करते हैं तो नेल में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ज़ख़म हो जाता है और वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चम्मच की मदद से निकालिएगा बीजों को, क्योंकि इसके बीज थोड़े हार्ड होते हैं तो काफ़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो यहाँ देखें करेला कितना ज़बरदस्त और जल्दी से साफ़ हो गया। इस तरीके से मैं बाकी भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले साफ़ कर लिए, इनके सारों के अंदर से इस तरीके से बीज निकाल लिए हैं। ये देखें अंदर से ये बिल्कुल जो है साफ़ हो चुके हैं, क्लीन है। सबको मैंने इस तरीके से 1 बाय 1 इसके सबके बीज निकाल लिए हैं। तो अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसको जिस शेप में काट रही हूँ, अगर आपको ये शेप ठीक लगती है आप इस शेप में काट लें, वरना जिस शेप में आप काटते हैं आप इसको उसी शेप में काट लें। मैं इस तरीके से इस शेप में इनको कट कर लूँगी। अब यहाँ पे करेलों की कटिंग का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सारे करेले जो है मैंने काट लिए हैं। तो अब मैं इनको जो है एक बॉल में कन्वर्ट कर दूँगी इस तरीके से, और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से, और नमक को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। इस तरीके से मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ हम मसाले का सामान रेडी कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने मसाला ले लिया उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ले लिए, ये मोटी साइज़ की थी इसलिए मैंने इस तरह इन्हें काट लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा ले लिया, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची ले ली हैं। नमक ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें ले लिया, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ले लिया और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इन सब चीज़ों से हम मसाला रेडी कर लेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, जिसे हम करेलों के साथ फ्राई करके डालेंगे। इससे करेले चिकन का टेस्ट बहुत ही आला आएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, जिसमें मैं सबसे पहले ऑयल ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैंने जो प्याज काटे थे वो ऐड कर दूँगी। इस तरह से सारे प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है कि आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ज़्यादा जो है आपने इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट होने तक आपने इसको कुक करना है। जैसे ही आपका प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना। यहाँ पे प्याज जो है वो रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी इस तरह से, और चिकन को प्याज के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई कर लूँगी। इस तरह से चिकन का कलर जब वाइट हो जाएगा तो इसमें बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है अपना कलर चेंज कर चुका है। तो अब इसमें जो है मैं मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें साबुत ज़ीरा और जो मैंने खड़े मसाले लिए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसकी चिकन के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, ताकि लहसुन की जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए।
यहाँ पे लहसुन जो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, तो अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर लिए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से टमाटर और मिर्चें जो मैंने ली थी वो इसमें ऐड करके इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी। इस तरह से अब इस पॉइंट में मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने लिए थे वो ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, इन सबको डाल के अच्छे तरीके से चिकन को भून लूँगी। चिकन की भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना आपका ज़्यादा अच्छा सालन बनके तैयार होगा। अब इसको तकरीबन मुझे 10 मिनट लगेंगे चिकन को भूनने में और चिकन ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने काफ़ी जो है पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में हम इसको अच्छे से कुक करेंगे और मसाला अच्छा सा हम इसका भुनाई करके बना लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पानी कितना खुश्क हो चुका है और कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी ग्रेवी है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे और इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके कुक करूँगी ताकि चिकन अंदर से पक जाए, क्योंकि इसको बाद में हमने करेले डालने के बाद इसका काम थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं। चिकन देखें हमारा ज़बरदस्त सा भुन चुका है और चिकन हमारा एकदम रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा चिकन है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ अपने करेलों को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है करेलों को छोड़े हुए। मैं अब देखती हूँ, ये देखें, मैं आपको कवर हटा के दिखाती हूँ कि करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया। इनका सारा कड़वा पानी जो है वो निकल चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसमें किस कदर पानी आ चुका है। ये सारा करेलों का कड़वा पानी है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद खुश कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया और एक छलनी के ऊपर रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो सारा अच्छे से ड्रेन हो जाए और जो है करेले वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको तकरीबन हम 10 मिनट का और रेस्ट देंगे ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया जिसमें तकरीबन ऑयल मैं डाल लूँगी और इसके अंदर करेलों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें जो मैंने करेले लिए थे वो सारे ऐड कर दूँगी इस तरह से, और इनको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही मैं कुक करूँगी। आपने करेलों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर वो कड़वे बनते हैं और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। मैं आपको इनका कलर दिखाऊंगी कि आपने कितना कलर इनका ब्राउन करना है। ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करने से ही करेले जो हैं वो ज़्यादा कड़वे बनते हैं। अब इस पॉइंट पर जब मैं इसको फ्राई करूँगी, बाद में अगर आप फ्राई करने के बाद चखेंगे भी तो इनका टेस्ट अच्छा ही रहेगा, कड़वे नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और करेलों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये देखें, अब इनको तकरीबन हम 2 मिनट और कुक करेंगे। जैसा कलर चाहिए था वैसा आ जाएगा। अब करेले तकरीबन रेडी होने वाले हैं। इस पॉइंट पे आपने चम्मच बार बार चलाना है, करेलों को जो है आपने छोड़ना नहीं है वरना ये सारे जल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट हो चुके हैं। जैसा कलर मुझे चाहिए था वैसा इस पर कलर आ चुका है। देखें बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर जो करेलों का वो आ चुका है। इतने ही करेलों को कुक करते हैं, ज़्यादा कुक करने से ये काले हो जाते हैं और फिर अच्छा टेस्ट नहीं रहता। अब मैं इनको जो है ना एक स्ट्रेनर से बाहर निकाल लूँगी इस तरीके से और इनको एक प्लेट पे निकाल दूंगी ताकि जो है ना इनका ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इनमें से निकल जाए। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया। कोई डार्क ज़्यादा नहीं है और कोई ज़्यादा लाइट नहीं है। यहाँ पे देखें करेले जो है सारे फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी से हो चुके हैं। मैं अब आपको एक कच्चे करेले का कलर दिखाती हूँ और ताकि आपको डिफरेंस का समझ आ जाए। ये देखें, ये मैंने ब्राउन किए हैं और ये इनका असल कलर था। तो इतना ही आपने कलर रखना है, ज़्यादा ब्राउन करने से करेले जो है वो कड़वे हो जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें मैं इनको ऐसे कर रही हूँ तो ये बहुत ही क्रिस्पी से हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनका दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अनियन लिया था उसी को थोड़ा सा ऑयल में डालकर उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब उसी पैन में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया और यहाँ पे जो मैंने एक प्याज को बारीक लच्छों में काट के रखा था उसको डाल के भी लाइट सा हम इसमें सोटे कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है करेले चिकन का और करेलों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो आप भी ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए तकरीबन कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और जो प्याज है वो प्यारे से जो है ना वो सोटे हो चुके हैं। ऐसे ही प्याज चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस इनको लाइट सा हमने कुक करना था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी मैं जो है ना अब मैं बाहर निकाल लूँगी। इसको भी छन्नी की मदद से मैं बाहर निकाल लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें हांडी का मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार था। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें जो मैंने प्याज और करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें सारे ऐड कर दूंगी।
ایسے پیاز ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اس میں کریلے ایڈ کر دوں گی۔ اب یہاں پہ سالن ٹھنڈا نہیں تھا، میں نے اس کو سالن کو لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ تقریباً اس کو 2 منٹ کے لیے میں ہائی فلیم پہ کوک کروں گی، اور اس کو 5 منٹ کا دم دوں گی، اور اس کے بعد آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی کہ کیسا زبردست سا میرا سالن ریڈی ہوا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اسے کوک کر لوں گی۔ یہاں پہ دیکھیں جی 2 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست سا سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو اب میں اس میں تھوڑی سی گارنشنگ کر لوں گی سبز مرچوں کی، دھنیے کی، اور ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی۔ اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا میں پسا ہوا گرم مسالہ اس طریقے سے ایڈ کر دوں گی، اور اس کو جو ہے نا 5 منٹ کا دم دوں گی۔ اس کے بعد آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کہ کتنا خوبصورت سا ہمارا جو ہے نا وہ سالن ریڈی ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار سے جو ہے نا کریلے چکن بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ کوئی ان میں کڑواہٹ نہیں ہے، ان کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ اور بہت ہی مزیدار سے کریلے چکن بن کے ریڈی ہوئی ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ ریسیپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو چلتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملوں گی انشاءاللہ۔ انایس فوڈ ویلی اب نئی اور مزیدار ریسیپیز لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔